हेलो टेंटीज। तो आज हम शुरू करेंगे एक्चुअल में इंट्रोडक्शन, या आज हम ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशंस होती है वो इक्वेशंस होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देख रखा है कि यार हमारी ये कैसे बनती है, राइट। इक्वेशन बनाते कैसे, जैसे कुछ टर्म्स है, कुछ रिलेटेड टर्म्स है, वो टर्म्स कब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कब नहीं करती है ना। ये तो हमने देख रखा है, राइट। तो आई होप तुम लोग को इतना क्लियर हुआ है ना। तो हमने चैप्टर 3 ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। मतलब पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था यार, इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। आज हम देखेंगे यार, अब देखो जो हम इक्वेशंस दी जाती है हमको, जैसे 3x + 5y = 2, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। ये जितनी भी इक्वेशन होती है ना लीनियर वाली, ये सारे हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन को। ठीक है, इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो भी हमारी इक्वेशन आएगी ना, जैसे x + y = 3, ये किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लाइन को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लाइन को। ओके, तो मतलब जितने भी हम इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन से डील करने वाले चैप्टर में, वो सब किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक लाइन को। ठीक है, अब लाइन सोचते ही, लाइन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में कुछ एक चीज क्लिक होनी चाहिए, है ना। लाइन सुनते ही एक चीज दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, क्या यार, लाइंस जो हमारी लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, जैसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे, अब लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन देखेंगे। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, लाइंस में भी डिफरेंट टाइप्स है। लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग, है ना, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, राइट। हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होती है, और हमारे पास कैसी लाइन होती है, पैरेलल, है ना। हमारे पास लाइंस कौन सी है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। ठीक है, आज हम यही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग टाइप, है ना। अगर ये है जैसा ये कुछ ऐसा शुरू, ठीक है, ऐसे ऐसे तो बराबर, तो तुमको दिख रहा है ये ओवरलैप कर रहा है, इसमें ये ओवरलैप कर रही है ना। कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग लाइंस, पैरेलल मतलब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ऐसी लाइंस है ना। लाइंस कितने इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। अब मेरी बात सुनो, इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये जो लाइंस है ना, अब हमको इससे ये पता करना है कि यार इसका सोल्यूशन कितने होंगे। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि यार वो कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइन कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक बार, कितना हो जाएगा ये, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार, तो इसके सोल्यूशन कितने आएंगे, एक। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशंस कितने होते हैं, ओनली 1। अब कोइंसिडेंट लाइन देखो यार, ये इधर भी टच हो रहा है, इस पॉइंट भी छोटे 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 सब हो रहे हैं ना, तो इसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी। कितने छोटे छोटे डॉट हम उतने गिन भी नहीं पाएंगे। तो कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। अब पैरेलल लाइंस कितने बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस एक बार में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, जीरो सॉल्यूशन। कितने हो जाएंगे, जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन तुमको क्लियर है। हमारे पास 3 टाइप की लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उनके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, एक। कोइंसिडेंट लाइन ओवरलैप कर रही है एकदम, तो ओवरलैप करें तो हर छोटे 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 पॉइंट्स दोनों के मिक्स हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। उसके बाद है पैरेलल कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, नो इंटरसेक्शन, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके वो कितने हैं, 0। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं यार एक लाइन के कितने सॉल्यूशंस हैं, कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अभी हमने क्या देखेंगे, ये तो बस वो था। अब जो जनरल फॉर्म है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, अब देखो पेयर बोला है तो जोड़ी, है ना, पेयर बोला है तो जोड़ी, राइट। लीनियर इक्वेशन लीनियर बोला है तो डिग्री कितनी होगी इनकी, 1। और 2 वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स इन्वॉल्व कितने होंगे इसमें, वेरिएबल्स इन्वॉल्व 2। तो इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, देखो वेरिएबल्स 2 होने चाहिए, मतलब x और y आएंगे। वेरिएबल्स कौन से आ जाएंगे, x y, इनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। और कैसे इक्वेशंस आने चाहिए, पेयर्स में आने चाहिए, मतलब एक इक्वेशन और उसके नीचे और एक इक्वेशन, तो वो हो जाएगा उसका पेयर। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या है, a1x + b1y + c = 0। ये हमारा हो गया पेयर ऑफ लीनियर, ये हो गया ये इक्वेशन। अब इसके साथ और एक जोड़ी आएगी, तब वो क्या हो जाएगा, a2x
b2y प्लस इसको c1 इसको c2 बोलते हैं, ये दो है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के जो कांस्टेंट्स है उसको मैंने क्या बोल दिया a1 b1 b2, जो सेकंड इक्वेशन है उसके मैंने a2 b2 c2 बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, डिग्री दोनों की क्या है 1 है और वेरिएबल्स भी दो है, तो ये क्या हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप तुम लोग को ये क्लियर होगा कि यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है। फर्स्ट इक्वेशन थी इसलिए मैंने इनकी कांस्टेंट्स को 1 1 सब्सक्रिप्ट में ले लिया और इसको 2 2 2 ले लिया, ठीक है। ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता 1 1 1 से, बस ये बता रहा है कि यार ये जो इक्वेशन है ना ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है वो हमारी कैसी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को, किसको, लाइन को, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन को। और हमने देख लिया यार लाइन है तो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर वो पैरेलल होगा या वो फिर कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, एक, पैरेलल के 0 और कोइंसिडेंट के इनफाइनाइटली मेनी, है ना। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे यार, ये पता कैसे करेंगे कि यार कि अभी यहाँ पे तो इक्वेशन गिवन है बट हम पता कैसे करेंगे यार इक्वेशन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग क्या है। तो इसके लिए हमको ऑलरेडी एक चीज़ बताई गई है, तो अगर वैसे चीज़ें आ रही है तो उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना। तो यार जो लाइन गिवन है या जो इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन के हैं, कोइंसिडेंट लाइन के हैं, पैरेलल लाइन के, ठीक है। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे यार ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कौन सी लाइन को बता रहे हैं, किस लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग को कर रहे हैं, पैरेलल को कर रहे हैं, कोइंसिडेंट को कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक वो मेथड है कि यार बता फाइंड कैसे करना है कि यार ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है वो कौन सी लाइन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी और एक चीज बता देती हूँ, जैसे हमारे पास 3 लाइन्स है ना, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। इंटरसेक्टिंग के पास सॉल्यूशन कितने हैं, एक है, कोइंसिडेंट के पास कितने हैं, इनफाइनाइटली मेनी, और पैरेलल के पास कितने हैं, 0। जिन लाइन के पास सॉल्यूशन होता है ना, जैसे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन के पास क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट क्या बोलते हैं, जिनके पास सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब किसी ने बोला कंसिस्टेंट लाइंस कौन सी है, तो वो लाइंस जिनके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो सॉल्यूशंस किस किस के पास अवेलेबल थी, बस इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के पास, पैरेलल के पास है नहीं। तो तुम कंसिस्टेंट लाइन किसको बुलाओगे, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट को, ठीक है। और जिस लाइन के पास सॉल्यूशन नहीं है उसको बोला जाता है पैरेलल, और उसका दूसरा नाम है इनकंसिस्टेंट। क्या, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लाइन कैसी लाइन होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन वो लाइन होती है जिनके पास सॉल्यूशंस नहीं होते, ठीक है। तो आज तुमने ये भी देख लिया कि जो लाइन के पास सॉल्यूशन अवेलेबल है उनको क्या बुलाएंगे, कंसिस्टेंट, जिनके पास सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है उनको क्या बुलाएंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे कौन सा लाइन है जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ पैरेलल है, तो पैरेलल कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट। और मैंने बोल दिया ऐसे कौन से लाइन है जिनका सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, ये दो लाइन है जिनका सॉल्यूशन है, और इनका दूसरा नाम क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है। आई होप तुम लोग को इतना क्लियर है। अब हम ये कैसे बताएंगे कि यार ये लाइन किसको बिलोंग कर रही है, कैसे ये, अगर हमको दो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यार ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। उसके लिए वो है, जैसे हमको जनरल इक्वेशन पता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है ना, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इनका ये क्या हो जाएगा, जो a1 अपॉन a2 का रेशियो है ना, दैट विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा आ गया ना a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो समझ जाना कि जो सोल्यूशन है वो कितने हो जाएंगे, एक। सोल्यूशन एक है मतलब लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट चीज क्या है, अगर हमको चेक करना है कि ये लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट या पैरेलल है, तो सबसे पहले तुमको इनका रेशियोज निकालना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इनका रेशियो निकालने के बाद तुमको एनालाइज करना है यार कौन से रेशियोज किस किस के इक्वल आ रहे हैं। तो जैसे अगर फर्स्ट वाला रेशियो सेकंड के इक्वल आ ही नहीं रहा, फर्स्ट वाला सेकंड के इक्वल आ ही नहीं रहा, तो वो लाइन कैसे हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग, नॉट इक्वल ना, तो सोल्यूशन कितने जाएंगे, एक, ठीक है। उसके बाद
कोइंसिडेंट कैसे पता करेंगे? कोइंसिडेंट कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट के लिए सारे रेशियोज इक्वल है। कोइंसिडेंट देखो, इंटरसेक्टिंग के लिए कोई भी नहीं है, कोइंसिडेंट के लिए सारे हैं। जिसके पास सॉल्यूशंस है, इंटरसेक्टिंग में कोई भी नहीं है, कोइंसिडेंट में सारे हैं। ठीक है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। जब जब तुमको ऐसा रेशियो दिख जाएगा ना कि ऑल द रेशियोज आर इक्वल, दैट मींस इसके पास सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी। और इनफाइनाइटली मेनी मतलब लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट। थर्ड कैसी है? पैरेलल। थर्ड क्या है? पैरेलल। दैट मींस a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो ऐसे सॉल्यूशन के पास ऐसे लाइन के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 0। और जब 0 सॉल्यूशन में लाइन कैसी है? पैरेलल। ठीक है, कोइंसिडेंट में तुमको क्या देखो, सबसे फर्स्ट इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में क्या देखना है? जो a1/a2 का रेशियो दैट इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, उसके बाद कोइंसिडेंट के लिए देखो, इंटरसेक्टिंग के लिए कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है, कोइंसिडेंट के लिए सारे रेशियो इक्वल है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और अगर लास्ट कौन सी है? पैरेलल है। पैरेलल में फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो इक्वल होता है, बट वो थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होता। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, जिनके पास सॉल्यूशन होता है वैसे लाइन को क्या बुलाते हैं? कंसिस्टेंट। और जिनके पास सॉल्यूशन नहीं आता उनको क्या बुलाते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जिनके पास सॉल्यूशन नहीं होता उनको इनकंसिस्टेंट, जिनके पास सॉल्यूशन होता है उनको कंसिस्टेंट। आई होप तुम लोग को इतना क्लियर है कि यार इक्वेशंस गिवन है तो लाइन कैसे पता करनी है कि यार ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। ठीक है, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं आज। ठीक है, तो तुम इतना नोट डाउन कर लो, 1 मिनट जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। आई होप कर लिया तुम लोगों ने नोट डाउन, दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। मेरे को ये बताना कि व्हाट टाइप ऑफ लाइंस आर देयर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लाइंस आर देयर। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये फर्स्ट वाला ट्राई करो तुम लोग। फर्स्ट वाला बताओ लोग यार, ये कौन सी इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है? और ये भी बताओ क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड करो कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और ये भी बताना कि यार कौन से टाइप ऑफ लाइन है। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशंस है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशंस नहीं है। कंसिस्टेंट में भी कौन सा टाइप है वो भी बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लो, 2x + 3y। अब देखो हमारा जो जनरल फॉर्म था इक्वेशन का वो किस फॉर्म का था? a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, तो ये जो इस दूसरी साइड पे है आरएचएस में, उसको एलएचएस में शिफ्ट कर दो। तो 2x + 3y, ये पॉजिटिव इस साइड जाएगा तो नेगेटिव। वैसे ही ये कितना हो जाएगा? 4x + 6y - 18 = 0। अब तुमको क्या निकालना है? रेशियोज निकालने हैं। a1 कितना है तुम्हारा? 2 है, b1 कितना है तुम्हारा? 3 है, और c1 कितना है? -9। ठीक है, a2 कितना है तुम्हारा? 4 है, b2 कितना है? 6 है, और c2 कितना है? -18 है। ठीक है, अब रेशियो निकालना है a1/a2। सबसे पहले a1/a2 निकालो, 2/4, 1 ज़ा 2 ज़ा, मतलब ये रेशियो किसके इक्वल आया? हाफ। उसके बाद b1/b2, 3/6, 1/2 कितना है? 1/2। उसके बाद c1/c2, -9/-18, 1/, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, हाफ। इसका मतलब क्या है? जो a1/a2 का रेशियो दैट इज इक्वल टू b1/b2 एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू c1/c2। मतलब a1/a2 का रेशियो इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तुम्हारे रेशियोज इक्वल होते हैं, जब तुम्हारे रेशियोज सारे रेशियोज इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो लाइन कैसी हो जाती है? कोइंसिडेंट। लाइन कैसी हो जाती है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशन होता है तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट, है ना? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट बोलने का कारण क्या है? कि इस लाइन के पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है।
कंसिस्टेंट तो है। अब कौन से टाइप का कंसिस्टेंट है? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है मतलब कितने सॉल्यूशंस है इसके पास? इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, समझा तुम लोगों को ये चीज? सेकेंड वाला ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, सेकेंड वाला ट्राई करो। इक्वेशन है तुम्हारे पास 5x प्लस 15y माइनस 30 और दूसरा है 10x प्लस 30y माइनस 45। डिटरमाइन करना है कि कौन सी टाइप ऑफ लाइन लेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 5x प्लस 15y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है? 10x प्लस 30y माइनस 45 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या निकालना है? a1 a2 b1 b2 इन सबकी वैल्यूज निकाल लो। a1 क्या हो जाएगा? 5, b1 क्या हो जाएगा? 15, c1 क्या हो जाएगा? माइनस 30। उसके बाद a2 देखो इस हमको शिफ्ट करने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी LHS पे है। 10, b2 कितना हो जाएगा? 30 और c2 कितना हो जाएगा? माइनस 40। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 निकालो। 5/10 1/2। b1 अपॉन b2 निकालो। 15/30 कितना आएगा? 1/2। ठीक है, फिर c1 अपॉन c2 करो। माइनस 30 बाय माइनस 45। 15 2 30, 15 3 45। तो इसमें क्या हो रहा है? जो a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो हाफ है, इसका भी रेशियो क्या है? हाफ है। बट c1 अपॉन c2 का रेशियो क्या है? 2/3 है, तो ये इसके इक्वल है? नहीं। तो ऐसी कौन सी लाइन होती है जिसमें फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल होते हैं और थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होता? वैसे लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब जीरो सोल्यूशन, कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं। तो जिनके पास सोल्यूशन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं हम? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट तो हमारी एक ही है। हाँ या ना? इनकंसिस्टेंट कौन सी है हमारे पास? सिर्फ पैरेलल है, राइट? पैरेलल है मतलब सोल्यूशन कितने अपने पास? सोल्यूशन कितने हैं? 0। समझा तुम लोगों को ये चीज एकदम अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये तो एक क्वेश्चन के मैंने सबसे पहले क्या करना है? जो भी RHS पे उसको LHS पे लेके आ जाओ और ये भी 12 को उसको स्टेट लेकर जाएंगे। तो 8x प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब a1 की वैल्यू निकालो 7, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू 9, c2 की वैल्यू -12। उसके बाद क्या करना है? रेशियो निकालना है। a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा? 7/8। इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं? नहीं। b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा? 3/9 1/3। c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा? -2/12 1/6। तो a1 अपॉन a2 इसके इक्वल है? नहीं यार, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस यही इतना देखना है। जैसे यार ये दिख गया, इसका मतलब फर्स्ट रेशियो ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब लाइन कैसी है? कंसिस्टेंट। रीजन कंसिस्टेंट का सोल्यूशन होता है जब ये वाला रेशियो इक्वल नहीं होता है। तो लाइन कैसी होती है अपनी? इंटरसेक्टिंग। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग, है ना? तो कंसिस्टेंट है, और कौन सा टाइप का कंसिस्टेंट है? इंटरसेक्टिंग। तो इसका सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? सिर्फ एक। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसे सॉल्व करना। आई होप तुम लोग को ये सब एकदम अच्छे से क्लियर है ना? पैरेलल में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बट कोइंसिडेंट की बात करेंगे तो यार ओवरलैप कर रही है, तो सारे रेशियोज इक्वल। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इंटरसेक्टिंग में सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आई होप तुम लोग को ये चीज क्लियर है एकदम अच्छे से। हाँ क्लियर है? तो ये नोट डाउन कर लो तुम लोग। तो तुम लोग ने इतना नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं इसमें से, वो देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, जैसे मेरी बात सुना, मेरे को ऐसे गिवन है कि द गिवन इक्वेशन इज कोइंसिडेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब मेरे को बोल दिया फाइंड वैल्यू ऑफ के।
कोइंसिडेंट है मतलब इसके तीनों रेशियोज इक्वल आने, जैसा हमको दिया है 3x + 6y - k = 0, ठीक है। और मुझे दूसरा गिवन है 4x प्लस, इसको चेंज करते हैं, क्या लेंगे 9x + 18y - 12 = 0, कैसे गिवन। और मेरे को बोला द गिवन इक्वेशन इज कोइंसिडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालने। कोइंसिडेंट है मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, दैट मींस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, राइट। इसमें a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है 9 है, b1 की वैल्यू कितनी है 6 है, b2 की वैल्यू कितनी है 18 है, और इसकी कितनी है -k है, और इसकी कितनी है -12, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या, हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो हम या तो ये वाला एक ले लेते हैं, है ना, जिसमें k का इन्वॉल्वमेंट है। हम क्या कर लेंगे 6/18 = -k/-12, तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, है ना, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो k = 12/3, 3 1 जा 4 जा, क्या आया 4, ठीक है। या तो हम ये वाला रेशियो और ये, देखो सारे रेशियो इक्वल है ना, तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो ये भी इक्वल होंगे, तो 3/9 = -k/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 जा, तो 1/3 = k/12, ये 12 ऊपर जाएगा, तो k = 12/3, 3 1 जा 4 जा। तो ऐसे भी करके अगर तुमको कभी पूछा बोल दिया कि यार k की वैल्यू निकालनी है और टाइप ऑफ लाइन भी गिवन है, जैसे अगर पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं। आई होप तुमको समझा ये चीज, एकदम इजी है ये तो कुछ नहीं, ठीक है। अब एक बात सुनो, जैसे मेरे को गिवन है क्वेश्चन 3x + ky - 12 = 0 और 6x + 8y + 34 = 0, और मेरे को बोला है द गिवन इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग। क्या है इंटरसेक्टिंग? इंटरसेक्टिंग का मतलब एक ही सोल्यूशन होने वाला है, और एक ही सोल्यूशन कब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो इसमें a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है 6 है, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके b1 की कितनी है k है, और इसकी कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 2 जा, तो k नॉट इक्वल टू 8/2, तो k की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए 4k। अब देखो इधर क्या हो रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर इस इक्वेशन को इंटरसेक्टिंग लाइन बनना है तो k की वैल्यू 4 के इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए, मतलब k 4 की वैल्यू ले नहीं सकता, कि बाकी सारी वैल्यूज ले लेगा बट 4 क्यों नहीं लेगा। चलो हम देख ही लेते हैं, अगर हमने इधर 4 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 3x 4y - 12। देखो इधर हमको मना किया है k 4 नहीं लेना, हमने क्या लिया, हम चेक कर इधर अगर k 4 होता तो वैल्यू सही हो रही है या नहीं हो रही है, 6x 8y + 34 = 0, तो a1/a2 कितना आ जाएगा 3/6, है ना। a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2, b1/b2 क्या हो जाएगा 4/8, वापस 1/2, और c1/c2 -12/34। अब मेरी बात सुनो, a1/a2 = b1/b2 हो रहा है ना, a1/a2 = b1/b2 हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब मैंने k की वैल्यू 4 ली तो ये सोल्यूशन किसका बन गया है, लाइन कौन सी है ये तो पैरेलल लाइन से, जब फर्स्ट वाला रेशियो इक्वल होता है और सेकंड वाला अनइक्वल होता है, तो ये किसका है पैरेलल लाइन का है, राइट। तो अगर k की वैल्यू मैंने इसमें 4 पुट कर दी तो ये वैल्यू कैसी बन रही है पैरेलल लाइन की, तो इसलिए k के अलावा कोई भी वैल्यू और ले लो, k के अलावा हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। 3x + 5y - 12 = 0, और दूसरी क्या है 6x + 8y + 34 = 0, तो a1/a2 देखो कितना आएगा 3/6 1/2, b1/b2 5/8। अब मेरी बात सुनो, a1/a2 और b1/b2 इक्वल है नहीं है, तो ये वापस इंटरसेक्टिंग हो गई, हाँ। इसलिए बोल रहे थे कि यार k एक्सेप्ट 4 कोई भी और वैल्यू ले लो चलेगा, बट k को 4 मत पुट करना, अगर k को 4 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा ये पैरेलल लाइन से इक्वेशन बन रहा था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इसलिए k को 4 के अलावा कुछ भी और पुट करो, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बोलता है k की ऐसी वैल्यू निकालो जहां पे ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये वैल्यू कहां पे सेटिस्फाइड नहीं थी k = 4 पे, तो k = 4 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज डन है हमारी। आई होप तुम लोग को एकदम अच्छे से क्लियर है कि यार वैल्यूज कब निकालते हैं कैसे निकालते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं उससे एकदम अच्छे से डील कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिकली हमारे पास दो मेथड है, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सब डील कर लेंगे। आज तुम लोग ने ये देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल, ठीक है। आई होप तुमको आज का वीडियो एकदम अच्छे से समझा होगा। बाय गाइस।